जी हाँ, एक बार फिर आप अयान्स के घर की तस्वीर देख रहे हैं और मैं अयान्स से जुड़ा हुआ डिटेल दिखा रहा हूँ। आप कुछ रिपोर्ट देख सकते हैं जो अयान्स को इलाज करवाने में रिपोर्ट जो आया है। ये देखिए, ये है मणिपाल हॉस्पिटल्स का रिपोर्ट। ये देखिए आप, स्नैप्स हेल्थ सेंटर का है ये देखिए अपोलो का है, ये अपोलो का है। लास्टली जो रिपोर्ट है आपका, ये निम्हांस का है। ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस। यहाँ देखिए साफ अक्षरों में लिखा हुआ बेबी अयान्स सिंह। ये देखिए तारीख है 15/7/2021। ये देखिए दिस बेबी अयान्स सिंह 9 month old, न्यूरो नंबर 951443, was seen in Nimhans OPD on 15/07/2021. He is diagnosed case of SMA type 1, spinal muscular atrophy type 1. This is progressive disease and he may benefit from gene therapy called Zolgensma injection, which may cost 16 crore rupees. This drug may be imported from USA. This letter is issued at parents' request to try funding for the same. ध्यान दीजिएगा, दिस लेटर इज इशूड एट पेरेंट्स रिक्वेस्ट टू ट्राई फंडिंग फॉर द सेम। यानी कि ये लेटर जो जारी किया गया है फंडिंग रेज करने के लिए किया गया। ये देखिए कौन साइन किया है, डॉक्टर सीमा बेंगाली, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। ये देखिए, ये देखिए बच्चा, रिपोर्ट देख लिए ना सारा। जो बच्चा पे आरोप लगाते हैं कि बच्चा करवट लेता है, ये है बच्चा। ये बच्चा थोड़ा साइड दीजिए। तो अब हमेशा कहा जाता है कि बच्चा हमेशा माँ के गोदी में मिलता है, माँ के गोदी में बच्चा भी नहीं है। ये देखिए बच्चा कहाँ है। और जो निर्लज पत्रकार हैं, जो तुच्छ पत्रकार हैं, कहते हैं कि बच्चा में कोई बीमारी नहीं है, तो क्या ये झूठा रिपोर्ट है? ये झूठा रिपोर्ट है, ये झूठा रिपोर्ट है, ये झूठा रिपोर्ट है। मुझे कोई बताए। जिसको डाउट लगता है फोन कीजिए मणिपाल हॉस्पिटल में, जिसको डाउट लगता है फोन कीजिए अपोलो हॉस्पिटल में, जिसको डाउट लगता है तो निम्हांस को फोन कीजिए आप। अगर बच्चा बोलता है बीमार नहीं है, तो मैं उसको जो बोलेंगे हम इनाम देंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर इसलिए बोल रहा हूं कि ये रिपोर्ट है। जनमंच फैक्टलेस बात नहीं करती है, फैक्ट के साथ बात करती है। अब बच्चा देखिए, तस्वीर दिखाइए बच्चा को, बच्चा में क्या एक्टिविटी हो रहा है। बच्चा करवट ले रहा है, देखिए तो, देखिए, ये देखिए, ये देखिए। नेहा जी थोड़ा बच्चा को दिखाइए, मुझे एक्टिविटी करवा के कुछ दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए, अगर 10 माह का बच्चा घर में भी होगा आपका, देखिएगा तो मूड़ी डोलेगा उसका। इसका मूड़ी डोल रहा है क्या? पाँव डोल रहा है क्या? 10 माह का बच्चा बैठने लगता है ऐसे करके। ये बच्चा बैठ रहा है क्या? हाँ, बच्चा बैठ रहा है। दिखाइए तो, थोड़ा हाथ छोड़िए तो, नेहा जी अपना हाथ छोड़िए आप। ये देखिए, ये देखिए तुच्छ पत्रकार की पत्रकारिता देखिए कि बच्चा पे आरोप लगा रहे हैं कि बच्चा बीमार नहीं है। बच्चा 1 मंथ हो गया है तो बच्चा आपका शरीर का एक्टिविटी सही हो गया होता, कहाँ सही है? मैं लगातार 1 मंथ से बच्चा का रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आपको प्रत्येक दिन दिखाता हूं बच्चा स्वस्थ है। और जो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है बच्चा। देखिए बच्चा स्वस्थ है क्या? ये देखिए बच्चा, ये बच्चा खड़ा किया। 10 माह का जब बच्चा होता है ना, खड़ा होता है। ये देखिए खड़ा हो रहा है क्या? देखिए खड़ा कीजिए तो, नेहा जी खड़ा हो रहा है क्या? ये देखिए खड़ा है। पाँव में ताकत है क्या? देखिए पाँव में ताकत है, बैलेंस है। शर्म आनी चाहिए इससे तुच्छ टाइप के पत्रकार को जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि अयान्स बीमार नहीं है। अरे इतने भी बेवकूफ जनमंच वाले नहीं हैं कि आपको लगातार अयान्स की रिपोर्ट दिखाएंगे। अयान्स की बीमारी है। मैं माना कि देश में लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको मरते हुए छोड़ दूं। मैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि मानवता का फर्ज बनता है कि बच्चा को बचाएं हम। और बच्चा के बचाने का मुहिम चल रहा है और आप जैसे तुच्छ पत्रकार इस मुहिम में विघ्न डाल रहे हैं। नेहा जी, कुछ लोग कहते हैं कि आपका
ससुराल वाले से बनता नहीं है, आप अपना ससुराल जाते नहीं, जो डेरी अंसोल है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि ससुराल से बनता नहीं है, मतलब ये तो बहुत अजीब सी बात है कि मेरा ससुराल से नहीं बनता है। अभी मेरी ननद घर में ही है, आप कहिएगा तो मैं उन्हें बुला दूंगी। और रही बात, हाँ बुलाइए ना, अब होली को बुलाइए। और रही बात सास ससुर जी की कि उनसे मेरा बनता नहीं है, मैं होली में ही उनके पास गई थी। बाबू मेरा उस समय 6 महीने का हुआ था, इसका छठा महीना वहीं हम बिता कर आए थे। 29 मार्च को इसका 6 महीना पूरा हुआ और बाबू वहीं पर था, हम लोग होली में वहीं गए थे। उसके बाद इसके पापा का काम रहता है तो इसलिए हम लोग वहाँ जाकर हमेशा नहीं रह पाते हैं, कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, लेकिन हम लोग जाते आते रहते हैं। और रही बात सासू माँ और ससुर जी की, तो सासू माँ ससुर जी सब लोग तो आते रहते हैं। आपने ही वीडियोस बनाया था सासू माँ का, वो किचन कुछ में अंधे लोग हैं, कुछ अंधे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं आपके हाँ ऊपर। बिल्कुल, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई थी, जिन्होंने इस तरह का पोस्ट डाला है या वीडियोस डाला है, मेरी उनसे बात भी हुई थी। मैंने उन्हें बोला था कि आप जनमंच पे जाकर देखिए, मेरी सासू माँ का, मेरे ससुर जी का वीडियोस मिल जाएगा। जी हाँ, ये देखिए, अयांश की बुआ है, आलोक सिंह जी की बहन है ये। आरोप लगते हैं आपके परिवार पे लग रहे हैं कि नेहा जी आलोक जी का ससुराल से बनता नहीं है, आप आलोक सिंह के बहन है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बनता है, हमेशा बनल है, हमेशा बनेगा। क्या आपके पिता यहाँ पर आते हैं देखने के जी लिए? आते हैं, काम के चलते उतना नहीं आ पाते हैं। आपकी माँ यहाँ पर आती है? जी तो लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं आपके परिवार के, अफवाह उड़ा रहे हैं? बोलने दीजिए, जो बोलना है बोलने दीजिए। आप कब से यहाँ पर है? हम मेरा तो 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन अब हैं यहाँ पर। क्या अयांश में करवट लेते देखा आपने? नहीं कुछ एक्टिविटी खड़ा होते हुए? नहीं नहीं, लोग क्यों बोलते हैं कि बच्चा खड़ा होता है, बच्चा दौड़ता है, चलता है? लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो लोग को कितना सुनेंगे आप लोग। लोग बताना पड़ेगा क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं। जी नहीं, अभी तो नहीं वैसे कर रहा है। रिलेशनशिप अच्छा है पूरा परिवार में? जी बहुत अच्छा है। एकजुटता का मिसाल इनके परिवार में। मैंने रिपोर्ट भी दिखाया था, अयांश की दादी का मैंने इंटरव्यू भी दिखाया था। आप हमारे पिछला वीडियोज में जाके अयांश की दादी का इंटरव्यू देख लीजिएगा और किस तरह से रो रही है वो भी देख लीजिएगा। अरे थोड़ा शर्म तो करो, मां की ममता, ममता दिल चीर देगा। मुझे शौक नहीं है कि परिवार के में इतना बड़ा बाजार बना के आपको दिखाऊं, लेकिन मजबूरी है, दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को कि अयांश वाकई में बीमार है। जो ये सब सारा रिपोर्ट झूठा नहीं हो सकता है। नेहा जी, कहा भी जाता है घर के मालकिन होती है पत्नी, ठीक? आप घर में रहती हैं, सारा हिसाब उसाब आपके पास होता होगा। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि आलोक सिंह फर्जीवाड़ा है, आलोक सिंह ने गबन किया। क्या कमेंट आ रहा है? अरुण सिंह पूछ रहे हैं आपके पति फ्रॉड हैं, कैसा लगता है जब बोलता है कोई आपका पति फ्रॉड है? सर सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे पति फ्रॉड हैं या फ्रॉड थे तो लोग क्या कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दीजिए ना। आपके पास अगर सबूत है कि मेरे पति फ्रॉड हैं तो उनको जेल में डाल दीजिए। फिर आप लोग सिर्फ मैसेज और कमेंट करने से नहीं होगा, आप डाल दीजिए उनको जेल में। लोग यहाँ तक, अरुण यादव जी सुन लीजिए ना, अगर आलोक जी फ्रॉड है, जेल कहाँ पर सोई हुई बिहार पुलिस, कहाँ सोई हुई झारखंड पुलिस, काहे न पकड़ के ले जाते हैं? 11 साल से ये अपराधी हैं, अगर इन अपराध किया, क्या अपराध किया इन्होंने, कोई सबूत है क्या? सर वो अगर गलत है तो मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि 10-11 साल से लोग कहाँ पड़े थे। ऐसा नहीं है कि आलोक सिंह पटना छोड़कर आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, ये बिहार में ही हैं। तो बिहार में हैं, सब लोग बिहार का ही है, जो लोग मैसेज भी कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आलोक सिंह को पकड़वा दे रहे हैं? 11 साल से लोग कहाँ सोए हुए थे? और आज मेरा बच्चा जो कि इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि ये बच्चा आज है, क्या पता कल हो ना हो, ये बच्चा रहे हमारे बीच की नहीं रहे। फिर भी लोग परिवार का मुद्दा, आलोक सिंह फ्रॉड है इसका मुद्दा, इसके सास ससुर से नहीं बनती है इसका मुद्दा, आप लोग ज़रा उनसे जाकर पूछिए जिस बच्चे को 2-3 बच्चे को इंजेक्शन लगा है अभी तक, ये SMA काजोलगेंस्मा इंजेक्शन, उसके पास उसके साथ ये सब हुआ होगा। ये सब चीज़ जो बनाया जा रहा है, बिल्कुल ये सब हुआ होगा क्या उसके सास ससुर से, उसके हस्बैंड का ये सब केस चल रहा था क्या? मतलब इन सब चीज से हट के, बच्चे से हट के वो सब चीज दिखाया जा रहा था क्या? क्या ये विडंबना है, कुछ तुच्छ पत्रकार है, कुछ तुच्छ और सामाजिक तत्व है जो बच्चे के जो मुहिम से डाइवर्ट करके वो अलग मुहिम चलाना चाह रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि आलोक जी को फ्रॉडिज्म है, उनको साबित करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। अरे भैया, जब गलती ही नहीं है तो माफी क्यों मांग? उसके लिए कोर्ट बने हुए हैं, पुलिस बने हुए हैं,
उनका काम है। आप कौन होते हैं कमेंट करने वाले कि आलोक जी को जेल होना चाहिए, फ्रॉड है वो? काहे का फ्रॉड भैया? अब ये डाउट है सर, हमारा तो एड्रेस सब जगह है, आकर देख लें, घूम लें, आलोक लोग सिंह ये से भी मिल कहते लें। हैं आपके बारे में, आपके और आपको पति को लेकर कि कुछ ऐसा दिन आएगा सारा पैसा बटोरेंगे, अमेरिका में विदेश निकल जाएंगे। सर उनके ऊपर तो मतलब क्या बोले, हंसी भी आ रही है और इस बच्चे के कारण मुझे रोना भी आ रहा है कि आज ये बच्चा इतनी कष्ट में है। हमारे पास पैसा होता तो सर हम दिन रात इसे ऐसे लेकर बैठे नहीं रहते और इसे हर रोज़ हम लोग मरता नहीं देखते। हमारे पास पैसा होता तो हम इसे ले जाकर इलाज करवाते। हमारे पास जितना पैसा था सर, ये 2 महीने का था, तब से हम इसकी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सारा रिपोर्ट्स आपके सामने है, ये रिपोर्ट्स हम कहीं छुपा कर नहीं रखते, घर में बस सामने रहता है, जो भी आए उठाकर देख लें। एक सवाल आपसे, एक गंभीर सवाल आपसे है। आपका कुछ दिन पहले आपका एक बेटा गुजर गया था और लोग सवाल उठा रहे हैं, जब ये मुहिम चल रहा था तो आपने जिक्र क्यों नहीं किया अपना पहला बेटा के बारे में? आप सर मैंने सबसे जिक्र किया है। हाँ, कुछ लोगों ने दिखाया, कुछ लोगों ने नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये दिखाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बच्चा अब हमारे बीच नहीं है। जिन्हें देखना है मैं बता देना चाहती हूँ, न्यूज़ 18 का लाइव एस नारायण जो उनके पत्रकार आए थे, उनके पर जाकर फेसबुक अकाउंट में जाइए, उनके लाइव में मैंने ये बोला है और मेरे पास प्रूफ भी है। मेरा मोबाइल दीजिए ज़रा, मैं दिखाना चाहती हूँ और वो वीडियोज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। 1 सेकेंड। कितनी अग्नि परीक्षा से गुजरने होंगे इस लाचार माँ को, इतिहास सब याद रखेगा। जो भी आरोप लगा रहे हैं ना, याद रखा जाएगा। एक माँ की आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, माँ की व्यवस्था का अग्नि परीक्षा ले रहे हैं आप। ये दिखाइए थोड़ा सा, ये आपको मैं दिखाता हूँ। जो सवाल करते हैं ना कि पहला बच्चा जो था इनका, ये देखिए क्या कमेंट कर रहे, दिखाइए तो। और उसकी भी 6 महीने में मेरे ख्याल से मौत हो चुकी थी। मैम उसे मैम हमने तो हमें पता तो चला नहीं मैम उसे सेम डिजीज था या क्या था, क्योंकि हमने उसका डायग्नोसिस नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैम वो 6 महीने में एक्सपायर कर गया था। लेकिन मैम हाँ, सिम्टम्स मैम सेम था। 2 महीने तक वो बच्चा भी मेरा सही था, सुने, नॉर्मल था। 6 महीना में बच्चा एक्सपायर कर गया था। ये लाइव चल रहा है, देख लीजिएगा। न्यूज़ 18 बिहार 31 जुलाई का पोस्ट है, जाइएगा देख लीजिएगा। जिसको संतुष्टि पड़ना है ना कि आलोक जी और नेहा जी ने बात छिपाया नहीं था अपना पहला बच्चा का, और लोग पूछते हैं कि तस्वीर क्यों नहीं लगा रखे घर में आप? मैं तस्वीर दिखाती हूँ, मेरे पास उस बच्चे का बहुत सारा आपके तस्वीर घर है। में तस्वीर क्यों नहीं है, मोबाइल में क्यों है? सर हम तस्वीर क्या लगाएंगे? मेरी बच्ची है जो कि अभी सिर्फ 6 साल की है, वो पूछेगी मम्मा ये बेबी कहाँ गया, मैं क्या बोलूँगी उसे? वो ये इतना समझने लायक है कि हाँ बच्चा मर गया मेरा, ये भाई तुम्हारा मर गया, ये समझने लायक है वो क्या सर? दिखाइए फोटो, थोड़ा सा संतुष्टि मिले उस जो ओछापन, ओछीपन, क्या उसको बोलते, छिछलादार पत्रकारिता करने वाले, निम्न से गिरने के बाद जो पत्रकारिता करते हैं, इस तरह से सवाल करते हैं, उसका जवाब देखिए आप। ये देखिए अयांश की मुहिम के बाद ये बच्चा, मेरा बेटा, दुनिया वाले देख लीजिए, यही था 6 महीने का लड़का इनका, जो इनका देखिए कोख सुना हुआ था। ये देखिए कितनी अग्नि परीक्षा से गुजर रही हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं सच हूं। ये दिखाइए नेहा जी आप, ये देखिए अनोखी है। और देखिए बच्चा, ये देखिए ये है। और कुछ और सामाजिक तत्व अनोखी का भय छीनना चाहते हैं, अयांश छीनना चाहते हैं। लोग मदद कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उसे बिघड़ डाल रहे हैं, आप अफवाह बना रहे हैं। ये देखिए सामने है, ये देखिए बच्चा, ये देखिए इनका क्या नाम रखे थे आप? लकी नाम था सर। लकी? लोग कहते कि नाम आपने रखा ही नहीं था। नहीं सर। ससुर से पूछने गया था, बोला ससुर को मुझे पता ही नहीं है। और सर वो लोग गांव में रहते हैं, वो लोग बाबू बाबू करके ज़्यादा किसी भी बच्चे को, जब तक बच्चा 4-5 महीने 6 महीने का नहीं होता है, वो लोग नाम से नहीं पुकारते हैं, बाबू ही बोलते हैं। हम लोग भी जनरली से आयांश नहीं बोलते हैं, हम लोग बाबू ही अभी भी बोलते हैं सर। ये लकी है, 6 महीना का था जब गुजर गया। और ये नया अपडेट अयांश है। थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी ना, ये बच्चा गुजर जाएगा। और इसका सजा
उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अफवाह बनाया आयांश को लेकर। ये तो आयांश का ही फोटो है। क्यों ये लोग कह रहे हैं आयांश का फोटो है? तो इसकी बहन कहाँ से आ गई इतनी छोटी सी? इसकी बहन तो 6 साल की है। ये आयांश की तरह ही दिखता है सेम, क्योंकि ये मेरा ही बेटा है। ये आयांश की तरह सेम आप है। बेटी सब लोग दिखाई कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा जो वापस जो गया है वो वापस आ गया है। ये देखिए, ये देखिए, अनोखी कहाँ गई? ट्यूशन गई है वो। ये देखिए नोकिया भी कितने साल की है? अनोखी 6 साल की है। तस्वीर में आपको न्यूज देख सकते हैं आप। ये फोटो कब का है? ये फोटो दिसंबर के आसपास का होगा। दिसंबर एक सेकेंड, नवंबर का होगा। नवंबर का है। कौन सा ईयर था वो? 2016। 2016 का फोटो है ना? 2016 का फोटो। थोड़ा सा तर्क लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, हमें थोड़ा समझना चाहेंगे आपको। ये बच्चा है, ये बच्चा उसमें कितना महीना का था? ये बच्चा इसका जन्म भी अगस्त में हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने के आसपास। 3 महीना बच्चा है ना ये देखिए 2016 का तस्वीर है। अनोखी को मैं आपको लगातार दिखाता भी रहता हूँ न्यूज में अपना। पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। अभी 6 साल की है वो। ये बच्चा उस समय 2016 का तस्वीर है। अब बच्चा बोलिए, ये बच्चा इस साल है, ये बच्चा जन्म लिया है 2016 में। बच्चा कैसे पैदा ले लिया आयांश? क्या सवाल जवाब आप कर रहे हैं आप? ये देखिए, अरे वो बात नहीं, अनोखी का पहले दिखाइए ना भाई, अनोखी का चेहरा कैसा मिल रहा है? अरे ये देखिए। गधे लोग देखो, ये जो गधे हैं बोल रहे हैं कि वो बच्चा नहीं है। देखिए अभी 6 साल की हुई है तो कैसे मैच्योर दिख रही है, और ये बचपन का कैसा फोटो है अनोखी का, उसके साथ ये बच्चा है। तो गजब, मतलब ये बच्चा अभी 10 महीने का हो रहा है, तो 2016 में अभी तक तो 4 साल का हो जाना चाहिए था अभी तक। और ये बच्ची कितनी छोटी है, अब जाके अब स्कूल जाने लगी, अभी कोचिंग गई है। हाँ, ये तो 4 साल में बड़ा हुआ है ना भाई। लेकिन लोग देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप कुछ भी दिखा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ लोग जो होते हैं ना उनको विरोध करना ही होता है उनको। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, एक कहावत है हमारे बिहार में या ये में, गिद्ध के सरापने से गाय नहीं मरती है। ठीक है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि बच्चा मर जाए, तो बच्चा मरेगा नहीं। ठीक है ना? ये संडे जनवरी, हाँ जनवरी 2015। ये गूगल में अपलोड किया गया है। देख लीजिए तारीख, गूगल में अपलोड है। ये देखिए 2017-15 देख लीजिए, 15 तारीख 2017 का है। ये सारा गूगल में अपलोड है, इनका भी डाउनलोड नहीं किया हुआ है। अब बताइए, बच्चा जब बच्चा 2021 में है, ये 17 में बच्चा कहाँ से आ जाएगा आयांश? हाँ, इसका चेहरा सेम मिलता है। ये सब मिले क्यों नहीं? आपका बेटा, आपका खून है, हर बच्चे का चेहरा मिलता है। ये कैसा सवाल है? ये कोई तर्क नहीं है। बच्चा नहीं मिलेगा? ये किस तरह की अग्नि परीक्षा दी जा रही है एक माँ को? क्या व्यवस्था कर दी गई है इस माँ को? देखिए आप, ये देखिए, बहुत सारा फोटो रखिए। 2017 का ऐसे। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इतना दिखा दिया आपने, काफी है। कुछ आपसे अभिषेक जी, आप लगातार इनके घर पे आते हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि आप जितने लोग हैं सब इनके स्टाफ हैं, इनके लिए काम करते हैं, पैसा जुटाते हैं। क्या है इनके, क्या रिलेशन है आपका? पहली बात तो मैं बताता हूँ, मैं फेसबुक के माध्यम से जाना, एक हमारे मित्र हैं नागेश भाई, उन्होंने डाला था पोस्ट, तो मैं रात में देखा, तो सुबह में अगले दिन यहाँ पे आया, देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। उस दिन मुहिम भी चल रहा था, फर्स्ट डे जिस दिन ट्रेंडिंग था, ट्विटर ट्रेंडिंग था, उस दिन मैं आया था। जब बच्चे को देखा तो बहुत ही प्यारा बच्चा, तो सही में इसके साथ प्रॉब्लम था। मैं थोड़ा नॉलेज रखता हूँ मेडिकल फील्ड का, तो मैंने बहुत रिसर्च किया। इसके बाद पता चला कि नहीं, बच्चा सही है, इस बच्चे को मुहिम चलाना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर अच्छा फंड भी दे रहे थे। पता नहीं किसी को क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नहीं हुआ, 10 साल पुराना मुद्दा को उठाया गया कि वो केस है ऐसे वैसे। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी पे FIR होता है तो वह या क्या वो दोषी हो जाता है? अगर FIR के बेसिस पे आप किसी को दोषी मानते हैं, इस तरह तो बिहार के सभी नेताओं पे FIR है, मैक्सिमम लोगों पे, तो सभी दोषी हैं, तो क्यों उनको विधानसभा भेज देते हैं? क्यों उनको शिक्षा मंत्री बना देते हैं? किसी को कुछ मंत्री बना देते हैं, किसी को कुछ मंत्री बना देते हैं। सबको होना चाहिए। अगर आलोक सिंह अगर फ्रॉड किए हैं, कुछ भी किए हैं, गलत किए हैं, तो आप उनको कोर्ट में लेकर जाइए। कोर्ट अगर मानती है कि आलोक सिंह फ्रॉड है, उनको जेल भेज दीजिए, उनको आजीवन कारावास करवा दीजिए। कोई बोलने आएगा तब ना, कोर्ट मानेगी तब ना। लेकिन इस बच्चे की क्या गलती है? अगर किसी के निगेटिव बातों के कारण इस बच्चे की जान चली जाए, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर लोग लेते हैं कि इस बच्चे का हम इलाज करा देते हैं, लेकिन एक तरफ आलोक सिंह को जेल जाना होगा, तो लोग सामने आए, इस बच्चे का इलाज कराएं, जो इनके पास पैसा उस सब दे दिया जाएगा उनके पास, सब लोग मिलकर इनका इलाज करा दे। उसके बाद सब लोग मिलकर आलोक सिंह के खिलाफ केस कीजिए
और थाना में लेकर जाइए और जेल भेजवाइए उनको, वहां पे कोर्ट प्रूफ करेगी कि कौन गलत है कौन सही है। खुद से जज नहीं बने लोग, यहाँ पे बहुत जज बन रहे हैं। जज बन रहे हैं। आपका क्या रिश्ता है इनके साथ है? मेरा कोई रिश्ता नहीं है। क्यों है घर में, क्यों रहते हैं आप इनका? बस बच्चा को बचाना है, बच्चा बीमार है, बच्चा को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। लोग आरोप लगाते हैं ये घर में लोग का स्टाफ है इनका, काम करते हैं, पैसा तस्ली करते हैं। पैसा तस्ली करते हैं, इसके लिए हम पैसा जुटाते हैं। हमको थोड़ी कि आलोक सिंह या भाभी हमको कुछ दे देती हैं। अपना खाते हैं, अपना मंगाते हैं, अपना खाते हैं। थोड़ी कि भाभी से मांगने जाते हैं कि भाभी हमको आज भूख लगा हुआ है, मंगवा दीजिए आप। जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग अगर इस बच्चा को भी कुछ हो गया ना तो फिर वो समझेंगे कि क्या करना है। देखिए ठीक है, एक बात बोलना चाहेंगे, अगर बच्चे को कुछ होता है तो इसका जितना भी पाप के भागीदारी होंगे वो सभी लोग होंगे जिस बच्चे को इनके बाप के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाकर इस बच्चे को मुहिम को स्लो किए हैं। टोटल का टोटल पाप उन्हीं लोग पे जाएगा। अरे शर्म नहीं लगता? दिखाइए इस बच्चे को, दिखाइए इस बच्चे को। लगता है शर्म नहीं आता है इस बच्चे को देखकर उन लोगों को कि इस बच्चे मर जाएगा, ये बच्चा अगर कुछ हो जाता है तो उस लोगों को बहुत खुशी होगा, खुशी होगा उन लोगों को ये मर जाता है तो। क्या इस बच्चे का गलती? इस बच्चे का क्या गलती है? 10 महीने पहले जन्म लिया है, इसका क्या गलती है इस बच्चे का? इसके फादर क्या किए? आज हम कोई गलती करते हैं, मेरा अगर 5 साल बाद मेरा बच्चा जन्म लेता है, कोई तरह का उसको प्रॉब्लम होता है तो मेरा गलती है कि बच्चे का क्या गलती रहेगा? आज हम कोई पाप करते हैं तो सब लोग इसके चलते इसका मुहिम स्लो हो गया है। शर्म नहीं आता उन लोगों को? आपका क्या रिश्ता? आप क्यों इनके घर में बैठे रहते हैं? आप मानवता का रिश्ता है। नागेश भैया जैसे कि बताया भैया कि नागेश भैया का जैसे ही पोस्ट आया था तो हम लोग आए थे उनको बचाने के लिए। और यहाँ पे फ़ोन लोग बहुत करते हैं पूछने के लिए कि मुहिम ये बच्चा सही है गलत है। फ़ोन करना आपका फ़र्ज़ है, फ़ोन करिए, पूछिए, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। फालतू बात भी लोग इसमें बहुत करते हैं कि 5,000 रुपये के लिए किसी बच्चे का जान बचाया। आप 5,000 रुपया के लिए किसी बच्चे का जान दे रहे हैं, उसके लिए पोस्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए बचा के पोस्ट कीजिएगा तो उसको ज़्यादा वायरल होगा और ज़्यादा बढ़िया से आप उसका खबर दीजिएगा। देखिए देवेंद्र भैया, एक चीज़ है, शुरू दिन इस मुहिम को बिगाड़ने के लिए एक पोस्ट आता था कॉपी पेस्ट, और एक ही बच्चा एक ही माँ का आता था जो कि आता था कि 5,000 10,000। अगर उसके लिए मुहिम नहीं बिगड़ा तो आलोक जी पे ब्लेम डाला गया। अब जब आलोक जी पे ब्लेम नहीं डाला गया तो अब बच्चा के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है कि बच्चा को कुछ नहीं है। बच्चा को आप तो अभी बैठा करके देखें, बच्चा बैठ रहा है क्या? बच्चा नहीं बैठ रहा है। ये एक शख्स और है इनके घर में लगातार देखे जा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधीर प्रसाद है सर। आपका क्या रिश्ता है आलोक जी और नेहा जी से? कोई रिश्ता नहीं है सर। बच्चे का फोटो देख के और जो नेट पे चल रहा है उसको देख के आलोक जी क्या आपको कुछ पैसा भी देते हैं? पैसा हम लोग तो सर यहाँ देने आए हैं पैसा इनको, और सेवा करने आए हैं बच्चे का। 10-15 दिन बाद क्या होता है वो तो सारा दुनिया देखेगा इस बच्चे में क्या होगा, लेकिन हम लोग का मेहनत रंग ला रहा है जिससे 7 करोड़ तक हुआ है पैसा। यानी आपका कोई रिलेशन नहीं है? कोई रिलेशन नहीं सर। आप बताइए, आपको तो आंख दिया है भगवान। बच्चा बीमार है कि नहीं? बच्चा सर नहीं बीमार रहता तो पूरा इंडिया से लेके ठीक और बाहर तक के जो लोग दे रहे हैं, बहुत आदमी तो मैंने बच्चे का फोटो भी नहीं देखते। इतना विश्वास है उनको कि माँ बाप कभी झूठ नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन झूठा साबित कर रहा है कि बच्चा को बीमारी नहीं है। आपके सामने एक वीडियो कॉल आ रहा होगा, बच्चा को देखेगा वो लोग। अभी एक है माँ है आरा का, वो लिखे थोड़ा बच्चे को हमको दिखा देंगे, दिखा देंगे हम लोग। किसी को भी हम लोग का रोक टोक नहीं है। ये घर 24 घंटा 7 दिन खुला हुआ है, किसी के लिए भी, मीडिया चैनल हो, गरीब आदमी हो, आरा को हो, पटना को। मैं तो खुद बोकारो से हूँ और मेरा घर पड़ता है पटना, तो आया हुआ था अपना बयान के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल आया हुआ हूँ। 2-4 घंटे मदद कर देता हूँ, फ़ोन पे सबका बैंक डिटेल वगैरह बता देता हूँ जो होता है, क्या कि इनका माँ बाप और बच्चे का जो भी परिवार देख रहे कितना परेशान है। हम लोग मैंने खाना पीना तो नहीं बोलना चाहिए, मान लीजिए देख रहे हैं उनका चेहरा कैसा जा रहा है। किसी भी घर में एक हल्का बीमारी होता है, आप लोग देखे होंगे, माने कि बुखार हो जाता है तो पूरा घर पैनिक हो जाता है। उसके दादाजी फ़ोन करेंगे तो चाचा उनका जितना रिलेशन में है। और इस बच्चे का ऐसा बीमारी है कि टीका का ही दाम 16 करोड़ है। ऐसा बीमारी है कि टीका का दाम 16 करोड़, समझिए क्या बीत रहा होगा, जबकि पूरा बिहार पे बीत रहा है। जिससे फ़ोन करते हैं तो हमको तो नहीं लगता, हम लोग मैंने कि बहुत आदमी तो रो रो के बात कर रहा है जी वीडियो कॉल पे। अगर जिसके दिल में ममता होगी, प्यार होगा, रोएगा ही। लेकिन जो तुच्छ प्राणी होंगे, जो हिंसा वाला काम कर रहे हैं, उनके दिल में कोई प्यार नहीं होगा, इस बच्चे के लिए आंसू नहीं होंगे। और मैं देवेंद्र जी, आप बच्चे के सिर पर हाथ रख के कसम खाइए कि हम आपको आज तक कुछ दिए हैं? कुछ भी आपको हम दिए हैं? ये बताइए आप। जो लोग ये चीज़ सवाल उठाते हैं कि ये लोग पत्रकार लोग जो भी आते हैं ये लोग कमीशन लेते हैं, आप जैसे और भी बहुत बड़े बड़े चैनल भी आए हैं और बहुत छोटे छोटे भी आए हैं, बहुत लोग आते हैं।
हम किसी को कुछ दिए हैं 1 रुपया भी? आप लोगों को कोई कमीशन बनता है? ये सवाल तो मेरा था, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया, अच्छा किया मेरे लिए आपने। बहुत ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमको अयान से पैसा मिलता है, आलोक जी पैसा दे रहे हैं। निर्लज होगा वो, निर्लज होगा जिसके दिल में प्यार नहीं होगा ना। मैं जीवन में 1 रुपया किसी से नहीं लिया हूं मैं। अगर जो मुझ पे आरोप लगाते हैं वो सामने आए, साबित करके दिखाए कि देवेंद्र कुमार ने पैसा लिया है। हम अयान को बचाने के लिए आते हैं यहाँ पर। हम अयान से कोई लगाव नहीं, बस एक मानवता बस आते हैं। हमें भी और भी काम है, मुझे भी और खबरें दिखाना है, और भी समस्या दिखाना है, लेकिन मैं अयान से पैसा लूंगा मैं? अरे डूब नहीं मर जाऊंगा मैं जो अयान से पैसा लूंगा मैं? इसकी माँ है, पूछिए इन्हीं से। मैंने कभी पैसा नहीं मांगा इनसे। पैसा क्यों मांगे? मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे बस एक लोभ ये है। जो बोलते हैं कि आप पैसा लिए हैं, चाहे कोई पत्रकार पैसा लिए हैं, वो लोग सब लोग का सोच ऐसा नहीं है। कुछ ही बहुत ज्यादा गंदे नाली के कीड़े मानसिकता वाले लोग हैं, वही ऐसा सोचते हैं। उस साले वो जो उनको मैं मैं तो गाली देना चाहता हूँ, बगल में अगर नहीं रहते तो मैं गाली देता। उन साले को पता नहीं है, वो पता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनके घर में ऐसा होता होगा, हर चीज पर कमीशन लिया जाता होगा, तभी साले आज बोल रहे हैं कि कमीशन लिया जाता हूँ। अपने बाप के माथा पे कसम रखे, अपने माँ के कसम रखे, तो इस बच्चे के लिए कौन पैसा लिया है? खा के कसम खाएं? अरे हम कसम खा रहे हैं इस बच्चे के सिर पे हाथ रख के। देख लीजिए कि आज तक हम किसी को 1 रुपया हम आज तक किसी भी पत्रकार को नहीं दिए हैं। वो आज तक से आए या जी न्यूज़ से आए या फिर जनमंच वाले हों या फिर मनीष जी हो या कोई भी हो, मतलब मैं सबका नाम लेना चाहती हूँ, कोई भी हो, आज तक हम किसी को 1 रुपया नहीं दिए हैं। हम कभी काल अगर टाइम मिला तो इनको चाय मिल जाता है इन लोगों को, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। मैं चाय भी नहीं पीता हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ कि कभी काल समय मिलता तो चाय भी हम लोग पिला पाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं मिलता, वो भी हम लोग नहीं दे देखिए, पाते हैं। मेन बात चाय और पैसा नहीं है। मेन बात यहाँ पे मुख्य बात क्या है? बच्चा को बचाना है। हमें बच्चे से कोई लोभ नहीं है। 1-2 रुपए ले क्या करेंगे? ये सब सवाल उचित नहीं है, ये जो सवाल उचित ही नहीं है। दूसरे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। जो लोग ये बात कह रहे थे वो फोटोज के बारे में कि ये अयांशी दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ। अयांश जब छोटा था, 3-4 महीने का था, उसकी बहन के साथ ये फोटो है। ये देखिए, उसकी बहन, ये देखिए, ये देखिए, ये अनोखी है जो भी बड़ी है, जो देखिए इसके साथ फोटो, अयांश के साथ फोटो है। आपने जो पहला तस्वीर देखा था वो 2016 का था, जिसमें इनका पहला बेटा जो था, जो गुजर गया। सामाजिक हिंसा इतनी इस कदर बढ़ गई है, क्या मैं क्या दिखाऊं? क्या कमेंट आ रहा है? बिना लिए काम कर रही है सब, क्या लिखते हैं देखिए ना। बिना लिए काम कर रहे हो सब। आर.के. रविंदर सिंह राजपूत, रविंदर सिंह राजपूत, हम आपको यह कहना चाहेंगे, आप अनपढ़ हैं, आपका मानसिकता जाहिल वाला है। मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर आपके थोड़ा सा संवेदना होता है ना दिल में, तो ये सवाल नहीं करते। हम चूतिए हैं क्या जो यहां बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं? यहां सी लिखा हुआ मेरे माथा पर क्या? इस बच्चे की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आप अनाप समाज सवाल करते हैं? आपकी यही औकात है? इस बच्चा के लिए मैं बैठा हूं यहां पर, मुझे शौक है और मुझे कोई काम नहीं मिला है पैसा कमाने के लिए। इस पैसा कमाऊंगा मैं? डूब मरो, डूब मरो। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है आप लोगों को? मैं लगातार एक मन से दिखा रहा हूं कि बच्चा बीमार है, ये सब रिपोर्ट झूठा है क्या? जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, क्या माँ पागल है? माँ नाटक कर रही है? क्या कर रही है ये? जो रोज बैठती है यहां पर, मीडिया वाले आते हैं, सवाल का जवाब देती है, बेचारी मजबूर हो गई अपने बेटा को, चूंकि एक बेटा खो बैठी है, ये दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती है। इनको शौक है क्या भीख मांगना? कौन माँ बाप भीख मांगता है जी? 9 मंथ का ही बच्चा है, 10 मंथ का ही बच्चा है, लेकिन क्यों? पहला बेटा गुजर गया है, दूसरा बेटा गुजर गया है। कितने देर से हम लोग लाइव कर रहे हैं, एक भी बार ये पलटी मारा है? अरे लाइव में देख लो भाई, आंख में क्या हो गया? तुम लोग का चश्मा लगाना पड़ेगा क्या? देखो लाइव में बच्चा कब से पलटी मारा है। आधे घंटे से लाइव है, फिर भी तो नहीं देखा जा रहा है। क्या करिएगा आप? कितना भी समझा लीजिएगा ना,
उसे उनको एक अलग श्रेणी दिया जाता। मैं ही नहीं बोलना चाहता हूँ, अलग श्रेणी के लोग हैं वो लोग। इस कदर बढ़ गया है, मैं मुहिम रोकूंगा नहीं, जीवन मांगे अयास चलता रहेगा। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इस बच्चे को कुछ होता है, सब का लिखे जा रहे हैं, सब पे नेम्ड FIR करेंगे और मैं अकेले अपने तरफ से करूंगा। कोई करे चाहे नहीं करे, मैं करूंगा। आज कसम खा के जा रहा है इस बच्चे का, करूंगा तो करूंगा, कुछ भी होगा तो। नेहा जी, बहुत ही गंभीर समय चल रहा है आपके परिवार के साथ, कई तरह के आरोप लग रहे हैं आपके पति के ऊपर। गंभीर सवाल क्या, अब इससे गंभीर क्या हो सकता है कि जो मेरा बच्चा अभी नहीं है, हमको उसके बारे में प्रूफ देना पड़ रहा है कि हाँ ये मेरा बेटा है। इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ मेरे लिए क्या हो सकता है? एक बच्चा जो कि अभी ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है और दूसरे के लिए हमको देना पड़ रहा है कि हाँ ये कोई मेरा बेटा है। ये आपके ऊपर ये भी है कि जो पैसा आएगा आप NGO बनाओगे, सारा पैसा रख लोगे, ये सब क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? NGO की बातें हो रही है, फाउंडेशन की बातें हो रही है। सर मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इसका इलाज मैं नहीं करवाऊंगी और वो NGO में पैसा डालूंगी, है ना, सारा पैसा बंदरबाट कर लो, इसे मैं मार दूंगी, है ना, यही बात है ना। मतलब एक बच्चा मेरा मर गया, दूसरे को मैं मार दूंगी और उसके बाद NGO चलाऊंगी। वाह, सारा पैसा आप लोग चले जाओगे। जिस तरह से आपके पति 11 साल पहले गबन करके भाग गए हैं, उसी तरह आप पटना छोड़ दो। मेरा पति कहाँ भागा है? कौन बोल रहा है भागा है? कौन बोल रहा है भागा है? यहीं पे तो रहता है मेरा पति। कब भागा है मेरा पति? यहीं पर तो है, किसी को नहीं दिख रहा है। पिछले 1 महीने से आप लोग चला रहे ना न्यूज, मेरा पति नहीं दिखा। इतनी अग्नि परीक्षा शायद कोई माँ अब तक नहीं देखी होगी अपने जीवन में। ये जो संवेदनहीनता वाली जो बातें कर रहे हैं, शायद इनकी आंसू, इनकी तड़प बच्चे को बचाने का शायद आपका दिल झकझोर दे। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बताना चाहता हूँ जो सच है। देखिए, जनमंच न्यूज़, जन जन की आवाज़। ना मैं पक्ष का सुनता हूँ ना विपक्ष का सुनता हूँ, जो सच होता मैं वो सुनता हूँ, वो दिखाता हूँ। और मैं आपको अयांश की माँ नेहा सिंह, अयांश के जो प्यार करने वाले जितने लोग हैं, आपको मैंने रूबरू करवाया, जो अयांश के प्यार के लिए यहाँ पे रहते हैं और अयांश को बचाने में लगे हुए हैं। इस न्यूज़ को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि मुहिम जिस तरह से चल रहा है उसको निरंतर बढ़ाइए, मुहिम रोकिए मत। जो भी इनको प्यार किए हैं अपना प्यार देते रहें। जो भी बच्चे को डोनेट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डोनेशन का सारा डिटेल दिया हुआ है, अकाउंट नंबर सारा चीज़ दिया हुआ है। बच्चे को प्यार चाहिए, आपका ही पैसा से ही बच्चा बचेगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि और सामाजिक तत्व और जो निर्लज पत्रकार हैं, अगर माँ की आंसू देखकर आपकी निर्लजता खत्म नहीं हुई, माँ की तरफ देखकर जो असामाजिक तत्व है उनका मन विचलित नहीं हुआ, तो आपके लिए बस एक ही जवाब है कि आप कहीं डूब के मर जाओ। वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके देशवासियों को दिखाएं अयांश के घर का नज़ारा। धन्यवाद आपका।